नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा और समाज में प्रचलित कुछ नशीले जो पदार्थ हैं व उनकी कुप्रभावों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला जो नशीला पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे वो है गुटखा। गुटखा सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्ग आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा है वो तैयार किया जाता है। आजकल जो गुटखा है उसके अंदर कुछ लोग तंबाकू डालकर भी खाते हैं। गुटखा जो है वो संस्कृति के प्रचार के कारण गुटखा हर गांव गली तक है वो उपलब्ध है। महिलाएं और बच्चे भी इनका प्रयोग है वो खुलकर करने लगे हैं। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट अब बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना कि गुटखा खाने से जबड़े की जो मांसपेशियाँ होती है वो कठोर हो जाती है और कठोर होने से जबड़ा है वो ठीक तरह से खुलता नहीं है। ऐसा सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। अच्छी तरह से याद रखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार बोर्ड के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग जो होता है वो कौन से नशीले पदार्थ का सेवन करने से होता है, या उसको घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं कि कौन से नशीले पदार्थ को खाने से जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती है और जिसके कारण जबड़ा है वो ठीक से खुलता नहीं है। तो वो रोग का नाम भी आप बता सकते हैं, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण ऐसा होता है जिससे जबड़ा है वो पूरी तरह से खुलता नहीं है। ठीक है। संश्लेषित पदार्थों में कई कैंसरजन होने की संभावना, गुटखे खाने से कैंसर होने की भी संभावना है वो होती है। क्लियर। उसके बाद में दूसरा देखते हैं अपन तंबाकू। तंबाकू जो पादपों से तैयार, पादपों की जो पत्तियां होती है उससे तैयार किया जाता है। उस पादप की वानस्पतिक जो नाम है वो है निकोटिएना टोबैकम, और यदि कुल का नाम पूछे तो लिखना है आपको सोलेनेसी। ठीक है। सोलेनेसी की जो पत्तियों से प्राप्त किया जाता है तंबाकू। पत्तियों के 1 से 8% तक इसमें निकोटिन नामक एल्काइड पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखें पॉइंट कि तंबाकू के अंदर कौन सा एल्कोहल पाया जाता है, निकोटिन। ठीक है। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग पान, गुटखे या चूने के साथ इसे चबाते हैं। कुछ लोग इसके पाउडर को सूंघने में मंजन की तरह दांतों व मसूड़ों पर मलने में भी करते हैं। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का या अन्य रूप से उपयोग है वो किया जाता है। उसके बाद अपन देख लेते हैं कि तंबाकू खाने से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो सबसे पहली जो हानि है वो है तंबाकू के निरंतर संपर्क में, अर्थात निरंतर अपन तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो लगातार सेवन करने से मुंह, जीभ, गला व फेफड़ा आदि में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आ गया होगा। यदि अपन नियमित रूप से तंबाकू का सेवन करें तो हमारे मुंह, जीभ, गला व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना होती है। दूसरा पॉइंट में तंबाकू के अंदर निकोटिन पाया जाता है। क्या होता है तंबाकू के अंदर? निकोटिन ये खतरनाक है। देखिए निकोटिन क्या करेगा, ये हमारे शरीर की जो धमनियाँ हैं उन धमनियों की दीवारों को क्या कर देता है, मोटा कर देती है, जिससे रक्तदाब और हृदय स्पंदन की दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। तीसरा जो पॉइंट है वो है अपना गर्भवती महिला। जो गर्भवती महिला द्वारा यदि तंबाकू का सेवन करती है तो उस तंबाकू का प्रभाव है वो अपने पेट के अंदर पलने वाले जो बच्चा है वो उसका जो भ्रूण का विकास होगा, बच्चे का जो भ्रूण का विकास होगा वो मंद गति से होगा। और चौथा पॉइंट है अपने सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड होती है।
सिगरेट की धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO। तो ये क्या करेगा, लाल रुधिर कणिका को नष्ट कर देता और रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। उसके बाद इस कारण से ये कुछ हानिकारक पॉइंट थे। सिगरेट, बीड़ी आदि के दुष्प्रभाव उसका सेवन करने वाले के साथ पास में बैठने वाले व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वातावरण में फैल जाएगा निकोटीन युक्त धुआं, क्योंकि तंबाकू में क्या है, निकोटीन है। तो जो वातावरण में फैल जाएगा निकोटीन युक्त धुआं, वो हवा के साथ उनके फेफड़ों में भी पहुंचता है। यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू का उपयोग करने के कारण असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। इनमें से लगभग 50 लाख तंबाकू के प्रत्यक्ष सेवन से तथा 10 लाख की मृत्यु है वो अप्रत्यक्ष सेवन से होती है। ठीक है। अब तीसरा अपन पढ़ लेते हैं मदिरा, जिसको अल्कोहल कहते हैं। मदिरा कई प्रकार से भी बनाई जाती है, मगर सभी में नशे का जो कारण होता है वो एक ही पदार्थ होता है, वो है C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी कहा जाता है। इस प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत है वो अलग अलग होता है। मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर है वो बढ़ रही है, इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव, उसमें जो पहला पॉइंट है वो है मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। जैसे अल्कोहल जो पी रहा है तो वो अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है और अधिक मात्रा में अगर उपस्थित अल्कोहल को यकृत है वो एसिल्टीहाइड में बदल देता है, और एसिल्टीहाइड जो एक प्रकार का विषैला पदार्थ है। दूसरा पॉइंट आपके अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण होती है और दुर्घटना की संभावना है वो बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, अल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। चौथा पॉइंट अपना, इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखें कि कौन से पदार्थ का सेवन करने से वसीय यकृत रोग होता है, तो वो होता है वसीय यकृत रोग कौन सा होता है, आपके अल्कोहल से होता है, जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर भी प्रभाव पड़ता है। पांचवा पॉइंट है अपना वो है अपने, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तो कमजोर होती है, लेकिन आर्थिक स्थिति के साथ साथ समाज में उसकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती